नमो नमः। अहं निशा रामेश्वरलता संस्कृतमहाविद्यालयतः। अद्य अहं सामान्यविषयम् अलङ्कार इति विषये किञ्चित् पाठयिष्यामि। एषा कक्षा शास्त्रीस्तरस्य कृते वर्तते। न केवलं प्रथम द्वितीय तृतीय अपि तु सामान्यविषयं वर्तते। अतः सर्वेषां कृते एव एषा मम कक्षा वर्तते। अलङ्कारः। अलङ्कारशब्दस्य व्युत्पत्तिः वर्तते अलं क्रियते अनेन इति अलङ्कारः अथवा अलङ्करोति इति अलङ्कारः। अर्थात जिसके द्वारा काव्य को अलंकृत किया जाए, काव्य की शोभा बढ़ाई जाए, उसे अलंकार कहते हैं। हमारे साहित्य शास्त्र में हमारे काव्य के लिए काव्य पुरुष की कल्पना की गई है, जिसमें शब्द और अर्थ को काव्य का शरीर माना गया है एवं रस को उसकी आत्मा माना गया है और रीति गुण अलंकारों को उसके अलंकार माने गए हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारा शरीर हस्त पादौ इति सर्वे मिलित्वा शरीरम इति रूपम धारयति। अर्थात हाथ पैर सब मिलकर शरीर का रूप धारण करते हैं। हमारे अंदर आत्मा निवास करती है और हम अपने शरीर की शोभा को, सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों को धारण करते हैं। वैसे ही काव्य है। काव्य में जो शब्द और अर्थ हैं और उसकी जो आत्मा रस है, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो इसीलिए कहा है दंडी ने, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले जो जो धर्म होंगे वो सब अलंकार कहे जाएंगे। तो अलंकार बताया आपको अलंकार के विषय में कि सामान्य व्युत्पत्ति अलंकार शब्द की दो होती है। अलंक्रियते अनेन इति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार। अर्थात जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए उसे अलंकार कहते हैं। तो किसे अलंकृत किया जाएगा? शब्द और अर्थ को एवं उसका आत्मा रस को जो अलंकृत करेगा, जो उसकी शोभा को बढ़ाएगा, उसे कहेंगे अलंकार। तो अलंकार का लक्षण सभी आचार्यों ने अलग अलग किया है। अलंकार किसके विषय में क्या मत है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले काव्य प्रकाशकार ने अलंकार का क्या लक्षण दिया है उसके विषय में बताते हैं। उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंगद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारा ते अनुप्रासोपमा आदयः। अर्थात जो रस की आत्मा को, जो काव्य की आत्मा को जातुचित, जातुचित का अर्थ होता है कदाचित, कभी कभी अलंकृत करे। अर्थात अलंकार को काव्य प्रकाशकार के अनुसार अलंकार काव्य का अनित्य धर्म है, नित्य धर्म नहीं है। अर्थात यदि काव्य में अलंकार हो तो काव्य की शोभा बढ़ती है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। लेकिन यदि अलंकार नहीं भी हो तो भी काव्य होता है। अलंकार को काव्य का नित्य धर्म स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उन्होंने कहा है कि जातुचित, अर्थात कभी कभी ये अलंकार काव्य को उपकुर्वन्ति अर्थात उपकृत करते हैं, उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। जैसे हार आदिवद अलंकारा, जैसे हार इत्यादि जो अलंकार है वो हमारे शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, वैसे ही ये अनुप्रास इत्यादि अलंकार भी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। इसके अलावा काव्य का एक और लक्षण दिया है और वो है साहित्य दर्पण में।
साहित्य दर्पण में दिया है, शब्दार्थयोरस्थिरा यो धर्मा शोभातिशायिन रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत। अर्थात वही जो रस आदि को उपकृत करे, उनकी शोभा को बढ़ाए, उसे उन्हें अलंकार माना है। ठीक है, तो अब सामान्य अर्थ यही निकलता है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमारे शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों को धारण करते हैं, उसी प्रकार ये अलंकार हमें अलंकृत या काव्य की शोभा को अलंकृत करते हैं। सामान्य अर्थ हो गया। अब अलंकार के विषय में बताती हूँ भेद, अलंकार के भेद। अलंकार के जो भेद हैं वो अलंकार किसी ने 2 माने हैं और किसी ने 3 माने हैं। वैसे अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं उभयालंकार। शब्दालंकार, शब्दालंकार कहाँ होगा? शब्द चमत्कृति प्रधान शब्दालंकार। ठीक है, जहाँ शब्द की चमत्कृति प्रधान हो वहाँ शब्दालंकार होता है। अर्थात शब्द का जहाँ चमत्कार हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और एक लक्षण है इसका, शब्द परिवृत्ति असहिष्णुत्वम शब्दालंकारत्वम। अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता, अर्थात जहाँ शब्द का परिवर्तन करके उसका पर्यायवाचक कोई दूसरा शब्द रख देने पर यदि उस अलंकार की शोभा घट जाती हो, वह अलंकार ही नहीं रहता हो, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। अर्थात शब्दालंकार एक विशेष शब्द में होता है, तो यदि वह शब्द का प्रयोग उसमें न किया जाए, उसकी जगह किसी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर दिया जाए, तो वह नष्ट हो जाता है। प्रमुख जो मम्मटाचार्य हैं उनके ही मत को अधिक माना गया है, तो मम्मटाचार्य ने 6 प्रकार के शब्दालंकारों को स्वीकार किया है। कौन कौन सा? वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, चित्र और पुनरुक्त। इन 6 शब्दालंकारों को ही काव्य प्रकाशकार ने स्वीकार किया है। तो जहाँ शब्द की चमत्कृति होती है वहाँ होता है शब्दालंकार। ठीक है, सामान्य हो गया। उसके बाद है अर्थालंकार। अर्थालंकार कहाँ होता है? तो कहा शब्द परिवृत्ति सहत्वम अर्थालंकारत्वम। अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को सहन कर ले, अर्थात जिस पद्य में किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द यदि प्रयोग किया जाए और वहाँ उसकी शोभा न घटती हो, वह अलंकार नष्ट न होता हो, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक है, इन अर्थालंकारों को काव्य प्रकाशकार ने 7 भागों में विभाजित किया है। पहला सादृश्य मूलालंकार, दूसरा विरोधामूलक अलंकार, तीसरा श्रृंखलाबंध मूलक अलंकार, चौथा तर्क न्याय मूलक अलंकार, पांचवा वाक्य न्याय मूलक अलंकार, छठा लोक न्याय मूलक अलंकार, सातवा गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार। इस प्रकार 7 भागों में इन अलंकारों को विभाजित किया है। वापस से आपको सारांश रूप में बता देती हूँ। अलंकार को 3 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वहाँ होता है जहाँ शब्द की प्रधानता हो, जहाँ शब्द की चमत्कृति हो, वहाँ होता है शब्दालंकार। अर्थालंकार वहाँ होता है जहाँ अर्थ की चमत्कृति हो, अर्थ प्रधान हो, वहाँ होता है अर्थालंकार। उभयालंकार वहाँ होता है जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता हो, वहाँ होता है उभयालंकार। जो शब्दालंकार हैं वो
काव्य प्रकाशकार के मत में 6 हैं और जो अर्थालंकार है उन सभी अलंकारों को अर्थालंकारों को उन्होंने 7 भागों में विभाजित कर दिया। तो ये हुआ हमारा सामान्य अलंकारों के विषय में ज्ञान। अब इसके बाद मैं आपको पुनः दूसरी कक्षा में अलंकार के विभाजनों का अर्थ बताऊंगी। धन्यवाद।